हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी क्लास 10th का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स के अंदर, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो इसी चैप्टर को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में ऑलरेडी हमने ह्यूमन आई के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था और जितने भी आई के अंदर डिफरेंट वेरियस पार्ट्स होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देखे थे। तो आज के क्लास में जो है बेसिकली हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिफेक्ट्स ऑफ विजन दैट मीन्स आई से रिलेटेड कितने टाइप के डिजीज होते हैं या देखने से संबंधित क्या क्या आई के अंदर प्रॉब्लम्स होती है, उसी चीज़ को बेसिकली हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहते हैं। तो कितने टाइप के डिफेक्ट्स ऑफ विजन है उसको आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। डेफिनेटली आज का वीडियो देखने के बाद डिफेक्ट्स ऑफ विजन से रिलेटेड जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं या जो भी प्रॉब्लम्स है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, बेसिकली जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन होता है, ये डिफेक्ट ऑफ विजन होता क्या है? तो जैसे जैसे आपका एज ग्रो करता है वैसे वैसे आपको देखने से संबंधित क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट होता है। जैसे अभी के समय में देखा जाए तो अक्सर आप देखिएगा क्लास में, अगर आपके क्लास में 40 बच्चे का स्ट्रेंथ है तो उसमें से काफ़ी सारे बच्चे हैं जो चश्मा का यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल्स का यूज़ करते हैं। मतलब वहाँ पे बच्चे को क्या होता है कि अगर क्लास टीचर आपको या कोई भी सब्जेक्ट टीचर बोर्ड पे लिखता है और बच्चे जो बैठे होते हैं तो उसके बीच में काफ़ी डिस्टेंस होता है, तो उसको क्या होता है कि पीछे जो बच्चे बैठते हैं उसको बोर्ड पे लिखा हुआ चीज़ क्लैरिटी के साथ दिखाई, दैट मीन्स क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो आप समझ सकते हैं कि दूर का चीज़ उसको क्या हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या है, देखने में डिफेक्ट है। तो इसी चीज़ को हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं। तो कितने टाइप के डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं? बेसिकली डिफेक्ट ऑफ विजन अगर देखा जाए तो यहां पे आप देख सकते हैं इतने टाइप के डिफेक्ट ऑफ विजन है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 6 टाइप के डिफेक्ट ऑफ विजन है, जो कि मेनली आपके सिलेबस में देखा जाए तो आप लोग सिर्फ 3 ही डिफेक्ट ऑफ विजन को स्टडी करते हो, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। लेकिन इसके अलावा 3 और डिफेक्ट ऑफ विजन है, जिसको कि हम लोग, एक को कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म, दूसरे को कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस और तीसरे को कहते हैं कैटरैक्ट। तो इन सारे चीजों को एक एक करके आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस। तो मायोपिया बेसिकली क्या होता है? मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो है वो दूर के चीज को क्लैरिटी के साथ नहीं देख सकता है, लेकिन उसको नजदीक का चीज जो है वो बहुत अच्छे से दिखाई देता है। इसलिए मायोपिया को हम लोग कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। जहां पे भी इस वर्ड को ध्यान में देखिएगा, अगर यहां पे लिखा हुआ है शॉर्ट साइटेडनेस या हम लोग इसको कहते हैं स्मॉल साइटेडनेस, तो शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है जो लिखा है शॉर्ट, तो इसका मतलब वो नजदीक का चीज उसको अच्छे से दिखाई देगा, दूर का चीज अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे डिफेक्ट ऑफ विजन को क्या कहते हैं? मायोपिया। तो अब आपको क्लियर, आपको पता चल गया होगा कि क्लास के अंदर जो भी बच्चे बैठे होते हैं और जो चश्मा लगाए रहते हैं तो ऑब्वियसली उसको क्या हो रहा है कि दूर का चीज दिखाई अच्छे से नहीं देता है। लेकिन यानी कि जो सब्जेक्ट टीचर आपको बोर्ड पे लिखते हैं, दूर का चीज बच्चों को अच्छे से दिखाई नहीं देता है, लेकिन वहीं पे जो आगे बच्चे बैठे रहते हैं उसको बहुत अच्छे से दिखाई देता है। इसका मतलब है कि जो बच्चे चश्मा लगाए रहते हैं उसको कौन सा प्रॉब्लम है, किस टाइप का डिफेक्ट ऑफ विजन है? तो मायोपिया है, क्योंकि ये एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन होता है जिसके अंदर नजदीक का चीज आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा, लेकिन जो दूर का चीज, यानी कि दूर कोई भी चीज लिखा हुआ है तो वो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। दूसरा डिफेक्ट ऑफ विजन है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जस्ट अपोजिट है किसका? मायोपिया का। इसको हम लोग फार साइटेडनेस भी कहते हैं। फार साइटेडनेस का मतलब बिल्कुल क्लियर, दूर का चीज, यानी कि कोई चीज दूर अगर लिखा हुआ है, कुछ डिस्टेंस पे लिखा हुआ है तो दूर का चीज बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ दिखाई देगा, लेकिन वहीं पे जो चीज पास में लिखा होता है वो चीज अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे डिफेक्ट ऑफ विजन को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है? तो प्रेस बायोपिया एक्चुअली देखा जाए तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का कॉम्बिनेशन फॉर्मेट है, यानी कि ये एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन में है, ये एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसके अंदर इंसान को क्या होता है, दोनों टाइप का प्रॉब्लम होता है। उसको दूर का भी देखने से प्रॉब्लम है और पास का भी देखने से प्रॉब्लम है। मेनली अगर देखा जाए तो प्रेस बायोपिया इज ए काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। ये क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में अगर किसी को प्रेस बायोपिया है,
देखिए कोई भी अगर डिजीज होता है या कोई भी डिफेक्ट ऑफ विजन होता है तो उसका एक स्टेज होता है। अगर इनिशियल स्टेज में कोई भी डिफेक्ट ऑफ विजन है, यानी कि जब प्रेस बायोपिया हल्का फुल्का है, यानी कि किसी इंसान के पास बहुत डीप प्रेस बायोपिया नहीं है, अभी जस्ट इनिशिएट ही हुआ है, तो इनिशिएट मतलब इनिशियल स्टेज में अगर प्रेस बायोपिया है तो जस्ट लाइक ए हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि इनिशियल स्टेज में प्रेस बायोपिया को हम लोग सिंपल क्या कह सकते हैं, सिंपली हाइपरमेट्रोपिया की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसमें वही चीज़ होता है, दूर का चीज़ इसको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, पास का चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई देगा। लेकिन जैसे जैसे प्रेस बायोपिया कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा तो फिर ये क्या होगा, दूर का और पास का दोनों प्रॉब्लम उसको होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि लेंस जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, डैमेज होने लगता है। तो जब पूरा डिटेल मतलब दैट मीन्स प्रेस बायोपिया काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो उस केस में वो क्या होगा, मायोपिया और प्रेस हाइपरमेट्रोपिया दोनों तरह के प्रॉब्लम से क्या करेगा, सफ़र करेगा। दैट मीन्स उस इंसान को नज़दीक का चीज़ भी अच्छे से नहीं दिखाई देगा और दूर का चीज़ भी अच्छे से दिखाई नहीं देगा। क्या कहते हैं, चौथा डिफेक्ट ऑफ विजन जो है वो एस्टिग्मेटिज्म। देखिए एस्टिग्मेटिज्म को हम कैसे समझेंगे, के आंसर जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी इंसान को एक तरह से देखा जाए तो कोई भी चीज जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्लैरिटी के साथ ऑल डायरेक्शंस में दिखाई नहीं देता है। दैट मीन्स देखिए कोई भी चीज के पास दो प्लेन होता है, एक वर्टिकल है और दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये गायब हो जाएगा, यानी कि एक टाइम में वो सिर्फ किसी एक ही प्लेन को देख पाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल को वो देख पा रहा है तो वर्टिकल उसको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, अगर वर्टिकल को वो अच्छे से देख पा रहा है तो हॉरिजॉन्टल उसको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। दैट मीन्स एस्टिग्मेटिज्म काफ़ी ओल्डर स्टेज में होता है और ये कॉम्प्लेक्स डिफेक्ट ऑफ विजन है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। एस्टिग्मेटिज्म में जैसा कि मैंने बताया था, एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है, ये भी काफ़ी ओल्डर स्टेज में होता है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी इंसान जो एस्टिग्मेटिज्म से सफ़र कर रहा है उसको क्या होगा कि ऑल डायरेक्शंस में कोई भी चीज़ जो है वो क्लैरिटी के साथ नहीं दिखाई देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी चीज़ को देख रहे हो तो वो चीज़ आपको धुंधला दिखाई देगा, क्लैरिटी के साथ आपको दिखाई नहीं देगा। दैट मीन्स जैसे दो प्लेन है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल अच्छे से दिखाई दे रहा है तो वर्टिकल अच्छे से दिखाई नहीं देगा। अगर आप वर्टिकल प्लेन को अच्छे से देख रहे हो तो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन अच्छे से नहीं दिखाई देगा। दैट मीन्स किसी वन टाइम में किसी एक ही एक्सिस के अबाउट आप किसी चीज़ को क्या करोगे, देख पाओगे। एट ए टाइम आप दोनों एक्सिस को क्लैरिटी के साथ आप नहीं देख पाओगे। तो ऐसे डिफेक्ट ऑफ विजन को ही बेसिकली हम लोग एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं और इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग एक स्पेशल टाइप के लेंस का यूज़ करते हैं जिसको कि हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस कहते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कलर ब्लाइंडनेस। ये कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये भी बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से भी सफ़र करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि उसको डिफरेंट टाइप के कलर को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। दैट मीन्स वो कलर जो है वो उसको अच्छे से क्लैरिटी के साथ वो नहीं देख पाता है। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो किसके कारण होता है, तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि जैसा कि देखिए हमारे आई के अंदर क्या होता है, रेटिना होता है जो कि एक स्क्रीन की तरह बिहेव करता है, क्योंकि आई लेंस जो है वो इमेज को कहाँ पे बनाता है, रेटिना के ऊपर बनाता है। और इस रेटिना के पास दो तरह के सेल होते हैं, रॉड सेल और कॉन सेल। तो ये जो कॉन सेल होता है ऑलरेडी मैंने बताया था कि ब्राइट लाइट के प्रति सेंसिटिव है और साथ ही साथ कलर सेंसेशन के प्रति भी सेंसिटिव है। इसी कॉन सेल की वजह से हम डिफरेंट कलर को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो अगर आपके रेटिना के पास कौन सेल किसी तरीके से मिस हो जाएगा या कौन सेल का संख्या धीरे धीरे अगर रिड्यूस होता चला जाएगा, ऑब्वियसली जैसे जैसे आपका एज ग्रो करेगा तो ये सेल भी क्या होते हैं, मतलब ये सेल भी धीरे धीरे क्या होता है, डेड करने लगता है। कहीं ना कहीं बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये सेल क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो कौन सेल का अगर मिसिंग हो जाएगा, तो अगर कौन सेल की संख्या या फिर कह सकते हैं धीरे धीरे अगर आपके रेटिना के पास कम होता चला जाएगा तो काफ़ी ओल्डर स्टेज में जाकर के आपको ये डिजीज से सफ़र करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कलर ब्लाइंडनेस जो है वो कौन सेल के मिसिंग होने के कारण से ये डिजीज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कैटरेक्ट। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा ओल्डर स्टेज में होता है जिसको हिंदी में हम लोग मोतियाबिंद भी कहते हैं। तो कैटरेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। दैट मीन्स किसी इंसान को कुछ भी नहीं दिखाई देता, बहुत कम, लगभग नहीं के बराबर दिखाई देता है, बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता। तो कंप्लीट लॉस ऑफ विजन जो होता है, एक तरह से विजन बिल्कुल उसके अंदर है ही नहीं। तो उस ऑप्शन में क्या होता है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि आई लेंस को चेंज करना है।
क्योंकि ऊपर के जितने भी डिफेक्ट ऑफ विजन है इसमें तो आप एक्सटर्नल आई लेंस को यूज करके, एक्सटर्नल लेंस को यूज करके आप देख सकते हो, लेकिन कैटरेक्ट में कोई भी एक्सटर्नल लेंस को आप यूज करके भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि जो आपका नेचुरल आई लेंस है जिसको कि हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, यानी कि जो आई लेंस होता है वो कंप्लीटली अपने विजन को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, लूज कर देता है। तो कंप्लीट लॉस ऑफ विजन जो होता है वो किसके अंदर होता है, इसी कैटरेक्ट डिफेक्ट ऑफ विजन के अंदर होता है, जिसको हिंदी में हम लोग मोतिया डिफेक्ट ऑफ विजन जो है वो क्या है, मायोपिया। आप यहां पे देख सकते हैं मायोपिया को बेसिकली हम लोग क्या कह देते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। तो मायोपिया में ऑलरेडी मैं बता रखा था, ये एक ऐसा टाइप का डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसके अंदर इंसान को क्या होता है, नजदीक का चीज, दैट मीन्स जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होता है वो तो बहुत अच्छे से दिखाई देता है, क्लैरिटी के साथ दिखाई देता है, लेकिन जो दूर का ऑब्जेक्ट होता है वो क्लैरिटी के साथ दिखाई नहीं देता है। तो मैंने इसलिए लिख दिया हूं एबल टू सी, यानी कि कोई भी इंसान अगर मायोपिया से सफर कर रहा है तो वो क्या करेगा, एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, जो नजदीक का ऑब्जेक्ट है वो अच्छे से दिखाई देगा, नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दैट मीन्स जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो उसको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। मैं रिटन फॉर्मेट में इसलिए लिख दिया हूं कि आपको नोट्स वोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और पेपर में लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब समझने का कोशिश करते हैं कि मायोपिया बेसिकली होता किसके कारण है। तो देखिए बहुत ही सिंपल, इसके अंदर क्या होता है, मैं एक छोटा सा रफ डायग्राम दिया हूं लेकर के, मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये किस कारण से मायोपिया होता है। तो इसके अंदर जो होता है, जो आई लेंस जो रे को कन्वर्ज करता है, देखिए कोई भी आई लेंस अगर प्रॉपर तरीके से रेटिना पे कन्वर्ज करके इमेज बनाएगा तो आपको अच्छे से दिखाई देगा, लेकिन अगर रेटिना पे इमेज बनेगा ही नहीं तो आप देखोगे कैसे, वेरी सिंपल। तो इस केस में क्या होता है, जो आई लेंस होता है वो रेटिना से पहले ही रे को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। तो इसका मतलब है कि अगर रेटिना से पहले ही जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कन्वर्ज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आई लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर है वो यहां पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यहां पे आई का जो कन्वर्जिंग पावर है वो ज्यादा हो रहा है, इसलिए तो रेटिना से पहले ही रे को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है। तो जो मायोपिया होता है इसके अंदर जो आई लेंस होता है इसका जो कन्वर्जिंग पावर होता है वो हाई होता है, दैट मींस ज्यादा होता है। जब आपके आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो मायोपिया का लक्षण, दैट मीन्स आप किससे सफर करने लगोगे, मायोपिया नाम के डिफेक्ट ऑफ विजन से क्या करने लगोगे, सफर करने लगोगे। तो सबसे पहला चीज क्या होता है, जो हमारा आई लेंस होता है उसका कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। अगर आप यहां से ध्यान दीजिए कि अगर इस आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो गया तो रेटिना से पहले ये रिफ्रैक्टेड रे को क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा। दूसरा चीज क्या होगा कि आई का कन्वर्जिंग पावर ज्यादा कब होगा, ये तब होगा अगर आई लेंस क्या हो जाएगा, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, दैट मीन्स इलोंगेट हो जाएगा। क्या होगा, पहले जैसे अगर इतना बड़ा है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, दैट मीन्स आई बॉल क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा, साइज में थोड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर कोई चीज इलोंगेट होगा तो धीरे धीरे वो क्या होगा, थिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थिक, थिक के बजाय क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। यानी कि ये आई लॉन्ग, ये जो आई बॉल है अगर ये इलोंगेट हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, टू लॉन्ग, जो कि मैं लिख भी रखा हूं, ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, यानी कि अगर आपका आई बॉल लंबा हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है, थिन हो जाता है, तो अगर आई बॉल बढ़ेगा तो इसका कन्वर्जिंग पावर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर ये रेटिना से पहले ही कन्वर्ज करे, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है तो 100% इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पावर जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो वेरी सिंपल, देखिए इसका 3 कॉजेज है। सबसे पहला कॉजेज क्या है कि जब मायोपिया स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, आपका आई बॉल जो है वो इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स थिन हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आई बॉल बढ़ जाएगा साइज में, थिन हो जाएगा, तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, तो कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा मेन कॉज है, मैंने इसको लिख भी दिया हूं, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, ड्यू टू शॉर्ट फोकल लेंथ और ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। यानी कि ये 3 रीजन है जिसके कारण से ये मायोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है, क्रिएट होता है। अब इसको करेक्ट कैसे करें, तो आप यहां पे देख सकते हैं रेटिना से पहले ही रे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो अगर हम यहां पे कॉनकेव लेंस लगा दें, आप यहां पे देखिए, अगर मैं यहां पे कॉनकेव लेंस लगा दूंगा तो जैसे ही रे आएगा ये क्या होगा, थोड़ा इसको डाइवर्ज कर देगा, इधर से रे आएगा थोड़ा डाइवर्ज कर देगा और तब जाकर के कन्वर्ज करेगा, तो प्रॉपर तरीके से कहां पे इमेज बनेगा, रेटिना पे बनेगा। तो इस मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हमें किस लेंस को यूज करना पड़ेगा,
कॉनकेव लेंस को, यानी कि मायोपिया का करेक्शन जो है वो किस लेंस को यूज कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस। यानी कि आप यहां पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, यानी कि आप लिख सकते हो यहां पे बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, यानी कि कॉनकेव लेंस को आप यूज करके जो है वो मायोपिया को क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरमेट्रोपिया। तो ऑलरेडी आप जानते हो हाइपरमेट्रोपिया जस्ट मायोपिया का बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट है। इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी इंसान दूर के चीज को बहुत अच्छे से देखेगा लेकिन पास के चीज को अच्छे से नहीं देख पाएगा। तो मैंने इसलिए लिख दिया हूं कि एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि जो फार ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसको बहुत अच्छे से देखेगा लेकिन नजदीक का ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई नहीं देगा। नॉट एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। ये किस कारण से होता है, तो बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट। यहां पे मायोपिया में क्या हो रहा था, आईबॉल इलोंगेट हो रहा था, और यहां पे आईबॉल क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अगर आईबॉल शॉर्ट हो जाएगा, यहां पे आईबॉल क्या हो रहा था, थिन हो रहा था, और यहां पे आईबॉल क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अगर आईबॉल थिक हो जाएगा तो इसका कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगा, कम होगा। अगर कन्वर्जिंग पावर कम होगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहां पे क्या हो रहा था, कन्वर्जिंग पावर बढ़ रहा था तो फोकल लेंथ कम हो रहा था क्योंकि आईबॉल इलोंगेट हो रहा था। यहां पे आईबॉल क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो जिसके कारण क्या होगा, कन्वर्जिंग पावर कम होगा तो रेटिना के बाहर जाकर के ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो अगर कन्वर्जिंग पावर कम तो फोकल लेंथ ज्यादा, क्योंकि पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो कन्वर्जिंग पावर इसका क्या हो जाएगा, कम, तो फोकल लेंथ इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो वही मैंने यहां पे लिख दिया हूं, ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस ड्यू टू लार्ज फोकल लेंथ। अगर कन्वर्जिंग पावर कम है तो फोकल लेंथ ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा, और ड्यू टू आईबॉल बीइंग टू शॉर्ट, क्योंकि यहां पे आईबॉल साइज में क्या हो जाएगा, छोटा। तो आपको सिंपल ध्यान में रखना है कि जब मायोपिया होता है तो वहां पे आईबॉल साइज में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो फोकल लेंथ उसका कम हो जाता है, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाता है। लेकिन वहीं पे जब हाइपरमेट्रोपिया होता है तो आईबॉल क्या होता है, साइज में छोटा हो जाता है, कन्वर्जिंग पावर इसकी कम हो जाती है, तो फोकल लेंथ इसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यही मेन कॉज है हाइपरमेट्रोपिया के लिए, तो इसको आपको ध्यान में रखना। अब देखिए यहां पे रेटिना से क्या हो रहा है, बाहर कन्वर्ज हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इस डिफेक्ट ऑफ विजन को हम लोग करेक्ट कैसे करेंगे। तो सीधी सी बात है, यहां पे आप पहले ही क्या कर सकते हो, अगर कन्वर्जिंग पावर इसका कम हो गया तो आप कन्वर्जिंग लेंस को यूज करो, दैट मींस कॉन्वेक्स लेंस को यूज करोगे। तो यहां पे सीधे क्या हो गया, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके आप करेक्ट करोगे, क्योंकि जैसे ही आप कॉन्वेक्स लेंस लगाओगे ये क्या हो जाएगा, जैसे ही रे यहां से जाएगा ये पहले ही थोड़ा सा रे को क्या करेगा, कन्वर्ट। देखिए जैसे यहां रे आया तो ये थोड़ा सा कन्वर्ज हो गया, ये थोड़ा कन्वर्ज हो गया। अब ये प्रॉपर तरीके से कन्वर्ज करके कहां पे लेके चला जाएगा, रेटिना पे लेके चला जाएगा। दैट मीन्स जो हमारा आई लेंस है ये तो नेचुरल है, इसके पावर को तो हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि उससे पहले ही कॉन्वेक्स लेंस को यूज करेंगे, क्योंकि इसका कन्वर्जिंग पावर कम है। तो अगर पहले ही हम दूसरा कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे तो रे को थोड़ा पहले ही वो क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा, ताकि आई लेंस प्रॉपर तरीके से जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको कहां पे कन्वर्ज कर पाएगा, रेटिना पे। और प्रॉपर तरीके से जब कन्वर्जिंग, यानी कि जितनी भी रिफ्रैक्टेड रे है अगर प्रॉपर तरीके से रेटिना पे जाकर के कन्वर्ज होकर के मीट करेगा तो इमेज अच्छे से बनेगा, क्योंकि जब तक रेटिना पे प्रॉपर तरीके से इमेज नहीं बनेगा तब तक हम क्लैरिटी के साथ किसी चीज को नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। ये थोड़ा सा क्या करता है, पहले ही रे को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, ताकि आई लेंस प्रॉपर तरीके से प्रॉपर रेटिना पे जाकर के क्या करेगा, इमेज का फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन जो है वो प्रेस बायोपिया है। तो प्रेस बायो क्या होता है, तो देखो प्रेस बायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन होता है जिसके अंदर जो पर्सन होता है वो मायोपिया से भी सफर कर रहा है, हाइपरमेट्रोपिया से भी सफर कर रहा है। तो ऑब्वियसली एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन जिसके अंदर इंसान ना तो नियर बाय ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाएगा और ना ही फार ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाएगा। दैट मीन्स ना ही नजदीक के ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख सकता है, ना ही दूर के ऑब्जेक्ट को क्लैरिटी के साथ देख सकता है। तो ऐसे डिफेक्ट ऑफ विजन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेस बायोपिया। तो ऑब्वियसली इस डिफेक्ट ऑफ विजन को करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बाईफोकल लेंस। आप अपने चाचा ताऊ या किसी भी ओल्डर स्टेज के बंदे को देखा होगा, आपने लोगों को देखा होगा कि जो आपके दादा लोग हैं वो चश्मा लगाते होंगे, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको आप देखे होंगे चश्मा लगाते हुए। क्या होता है, बीच में ऐसे करके लाइनिंग, ये ऐसे जैसे चश्मा है ना, तो यहाँ नीचे से आर्क के टाइप पे, चांद के टाइप में होगा, तो नीचे से दूसरा लेंस होता है और ऊपर का पोर्शन, यानी कि वो बाईफोकल लेंस है, उसमें कॉनकेव भी है और कॉन्वेक्स भी है। ठीक है, तो इसी लेंस को हम लोग कहते हैं बाईफोकल लेंस। या तो इसमें क्या होता है कि आप अलग अलग चश्मा यूज कर सकते हो,
डेट मीन्स मायोपिया के लिए अलग, डेट मीन्स आपने कॉन्केव लेंस का अलग चश्मा बना लिया, कॉन्वेक्स लेंस का अलग चश्मा। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि आपको दूर का चीज़ देखना है तो फिर क्या करोगे, दूर का चीज देखना है तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करोगे, पास का चीज देखना है तो कॉन्केव लेंस को, यानी कि दोनों चश्मा को आपको कैरी करना पड़ेगा। तो दिक्कत होने की वजह से क्या करता है, एक ही चश्मे के अंदर दोनों लेंस को डाल दिया जाता है। तो उसमें देखोगे आप यहां से नीचे आर्क के शेप में दिया रहता है, यानी कि वो कॉन्वेक्स भी है और कॉन्केव भी है, यानी कि रिमेनिंग पोर्शन कॉन्केव है और नीचे का पोर्शन क्या है, कॉन्वेक्स है। तो उसी लेंस को बेसिकली हम लोग बाइफोकल लेंस कहते हैं। तो प्रेस बायोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन कैसे अराइज होता है, देखिए ये काफ़ी ऑल्डर स्टेज में होता है। एक्चुअली मैंने जब आपको आई पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि मेन रोल सबसे ज़्यादा क्या होता है, सिलिडी मसल्स का होता है। ये सिलिडी मसल्स जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा आपका आई लेंस उतने अच्छे तरीके से क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन जैसे जैसे आपका एज ग्रो होता है वो धीरे धीरे सिलिडी मसल्स क्या करता है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को कम, डेट मीन्स अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को लूज करते चला जाता है और धीरे धीरे सिलिडी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, कम होती चली जाती है। तो इसलिए सिलिडी मसल्स के फ्लेक्सिबिलिटी लूज होने की वजह से क्या होता है, सिलिडी मसल्स धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा। तो सही तरीके से जो आई लेंस है वो काम नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स जो आइरिस होता है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिसके कारण हाई इंटेंसिटी का लाइट अगर आई लेंस पे पड़ेगा तो धीरे धीरे आई लेंस क्या होता चला जाएगा, डैमेज होता चला जाएगा। तो काफी ओल्डर स्टेज में जाकर के धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एज ग्रो करता है ना, वैसे वैसे सिलिडी मसल्स क्या होता है, रिजिड होता हुआ चला जाता है। दैट मीन्स जो आई लेंस है वो धीरे धीरे वीक होता चला जाता है। तो उस स्टेज में जाकर के ये प्रेस बायोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है, एराइज होता है। तो इसलिए मैंने कॉजेज में लिख दिया हूं ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलिडी मसल्स विद एज। ऐसा नहीं कि सिलिडी मसल्स एकदम से आपका कमजोर हो जाएगा, जैसे जैसे आपका एज ग्रो करेगा उस हिसाब से अपने फ्लेक्सिबिलिटी को ये क्या होता चला जाएगा, लूज करता हुआ चला जाएगा। दैट मीन्स धीरे धीरे सिलिडी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आईलेट ऑलरेडी, क्योंकि आई का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो तो टोटली डिपेंड करता है सिलिडी मसल्स के ऊपर। तो वेरी सिंपल, करेक्शंस बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस, यानी कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस को हम एक साथ यूज करेंगे। उसी लेंस को क्या कहते हैं, बाइफोकल लेंस कहते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन है एस्टिग्मेटिज्म। देखिए ये एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है, ये भी काफी ओल्डर स्टेज में होता है। और देखिए रीजन जितने भी डिफेक्ट ऑफ विजन है, सारे डिफेक्ट ऑफ विजन का रीजन एक ही चीज होता है, सिलिडी मसल्स के फ्लेक्सिबिलिटी का कम होना। यानी कि सिलिडी मसल्स अगर अपने फ्लेक्सिबिलिटी को कम करेगा तो ऑब्वियसली डिफेक्ट ऑफ विजन एराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आई लेंस सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और हाई इंटेंसिटी का लाइट, ज्यादा अमाउंट में अगर कोई भी लाइट अगर हमारे आई लेंस पे डायरेक्ट फॉल करता है तो धीरे धीरे आई लेंस हमारा क्या होता चला जाएगा, डैमेज होता चला जाएगा। दैट मीन्स अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा, रे को पूरी तरीके से कन्वर्ज नहीं कर पाएगा या डाइवर्ज नहीं कर पाएगा, सॉरी कॉन्वेक्स है तो कन्वर्ज ही है, तो सही तरीके से ये रेटिना पे क्या करेगा, कन्वर्ज नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स आई का कन्वर्जिंग पावर कम और ज्यादा होने लगेगा। तो उस केस में काफी सारे डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है, एराइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो एस्टिग्मेटिज्म जो डिफेक्ट ऑफ विजन है ये भी काफी ओल्डर स्टेज में होता है। इसके अंदर क्या होता है कि नॉट एबल, यानी कि जो भी पर्सन इस एस्टिग्मेटिज्म से सफर कर रहा है वो नॉट एबल टू सी सेम क्लैरिटी इन ऑल डायरेक्शंस, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उसको क्लैरिटी के साथ हर डायरेक्शंस में नहीं देख पाएगा। दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीटली उसको नहीं दिखेगा, बहुत ही धुंधला दिखेगा, या फिर एक टाइम में वो किसी एक ही एक्सिस को देखेगा। जैसे मान के चलिए मैं यहां पे खड़ा हूं तो एग्जाम्पल के तौर पे मेरा कंप्लीट बॉडी है, अब मेरा क्या होगा, हाफ पोर्शन दिखाई देगा, हाफ पोर्शन नहीं दिखाई देगा, या हो सकता है कुछ पोर्शंस दिखाई देगा, रिमेनिंग पोर्शन गायब हो जाएगा। दैट मीन्स आप ऐसे सोच लीजिए कि आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखा है तो एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है, तो एक को वर्टिकल कहेंगे, दूसरे को हॉरिजॉन्टल कहेंगे। तो अगर हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है तो वर्टिकल एक्सिस में उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, अगर वर्टिकल एक्सिस दिखाई दे रहा है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस अच्छे से दिखाई नहीं देगा। दैट मीन्स हर डायरेक्शन का मतलब हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज जो है वो ऑल डायरेक्शंस में प्रॉपर्ली दिखाई नहीं देगा। दैट मीन्स उस इमेज का कुछ पोर्शन अच्छे से दिखाई देगा, कुछ पोर्शन बिल्कुल नहीं दिखाई देगा या धुंधला दिखाई देगा। तो ऐसे डिफेक्ट ऑफ विजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। ये काफी ओल्डर स्टेज में होता है और इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग किस लेंस को यूज करते हैं, तो बाय यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंस। सिलिंड्रिकल लेंस को यूज करके इस डिफेक्ट ऑफ विजन को क्या किया जा सकता है, करेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है
कलर ब्लाइंडनेस। देखिए कलर ब्लाइंडनेस क्या है, ये भी डिफेक्ट ऑफ विजन है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे रीजन, ये भी एक्चुअली ओल्डर स्टेज में ही होता है। क्योंकि देखिए रेटिना के पास ऑलरेडी मैंने बता रखा हूं 2 टाइप का सेल होता है, रॉड सेल और कॉन सेल। जो रॉड सेल होता है वो तो डिम लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है, जिसके कारण हम लोग अंधेरे में भी थोड़े बहुत देख पाते हैं, या कम लाइट में भी हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं। लेकिन जो कॉन सेल होता है इसका 2 फंक्शन होता है, या ये तो ब्राइट लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है, और दूसरा चीज क्या होता है, ये कलर के प्रति भी काफी ज्यादा क्या होता है, सेंसिटिव होता है। तो इसी कॉन सेल की वजह से हम डिफरेंट कलर को क्या कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो अगर आपके रेटिना के पास धीरे धीरे कॉन सेल किसी तरीके से लैक होता चला जाएगा, दैट मींस मिस होता चला जाएगा, ये डैमेज होता चला जाएगा, तो किस टाइप का डिफेक्ट ऑफ विजन स्टार्ट हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होगा कि जो कलर होगा आपको धुंधला दिखाई देगा, अच्छे से आप किसी कलर को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये बहुत ही डेंजरस होता है। जैसे खास करके रेलवे में, अगर आप, ये रेलवे हो गया या प्लेन हो गया, एरोप्लेन नेविगेशन में जब आप पायलट का जॉब लेने के लिए जाओगे तो वहां पे ये कलर ब्लाइंडनेस खास करके देखा जाता है। जैसे देखिए ऐसा नहीं है कि अगर हम चश्मा पहने हैं तो हमको कलर ब्लाइंडनेस है, नहीं, ऐसा नहीं है कि जो भी लोग चश्मा पहनते हैं वो जॉब नहीं ले सकते हैं, वो बन सकते हैं, रेलवे का ड्राइवर बन सकते हैं, एरोप्लेन को उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल है, हो सकता है हमारे पास मायोपिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे डिफेक्ट ऑफ विजन है, लेकिन उसमें से कलर ब्लाइंडनेस जो एक डिफेक्ट ऑफ विजन है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आप कलर को अच्छे से देख ही नहीं पाओगे, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट, जैसे सिग्नल होती है रेड ग्रीन येलो जो कुछ भी होता है, अगर आपके पास कलर ब्लाइंडनेस होगा तो आप कलर को अच्छे तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये डिजीज जो है कलर ब्लाइंडनेस, ये काफी रोल प्ले करता है अगर आप रेलवे का ड्राइवर या नेविगेशन सेक्टर में जाना चाहते हो, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जाते हो, या कहीं भी आप एयरफोर्स में जाते हो, तो वहां भी कलर ब्लाइंडनेस का बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कलर ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है, तो ड्यू टू मिसिंग ऑफ सम कॉन सेल्स इन द रेटिना। अगर रेटिना से कुछ कॉन सेल का मिसिंग हो गया तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कलर को सेंस करने में, दैट मींस कलर को आइडेंटिफाई करने में आपको काफी ज्यादा दिक्कत होगी। कैटरैक्ट ऑलरेडी काफी ओल्डर स्टेज में होता है, नाना नानी दादा दादी जो भी आप बड़े बुजुर्ग लोगों को गांव में देखते हो, बहुत ओल्डर स्टेज में, यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो मोर देन 70 प्लस 75 प्लस 80 प्लस जाकर के ये डिजीज होता है। इस केस में क्या होता है, सिलियरी मसल्स पूरी तरह से रिजिड हो जाता है, ये बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर पाता है, यानी कि आई लेंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। हाई इंटेंसिटी का भी लाइट आपके आई लेंस पे पड़ रहा है, तो आई लेंस क्या होता है, धीरे धीरे अपने विजन को क्या कर देता है, बिल्कुल लूज कर देता है। दैट मीन्स हम लोग कहते हैं कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। तो इस केस में एक ही ऑप्शन होता है, सर्जिकल मेथड के जरिए, दैट मीन्स सर्जरी करके हम आई लेंस को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इसी कैटरैक्ट को बेसिकली हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। आप लोग देखते हो कि बहुत सारे संस्थान होते हैं जो कैटरैक्ट का क्या करते हैं, बड़े बुजुर्ग लोगों का ऑपरेशन करते हैं फ्री में, मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री में होता है संस्था के द्वारा। तो उसमें आपने देखा होगा कि थोड़ी सी मिस, या कहने का मतलब है अच्छे तरीके से नहीं करने के कारण सदा के लिए आंख बिल्कुल क्या होता है, इंसान का चला जाता है। तो बहुत सारे इंसिडेंट इस कैटरैक्ट को लेकर के होते रहता है। तो कभी भी कैटरैक्ट का जो सर्जरी होना चाहिए वो बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर से कराना चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल में कराना चाहिए, ताकि कोई तरह का दिक्कत ना हो। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका ऑप्शन ही होता है केवल सर्जिकल मेथड, आप ऑपरेशन करके सिर्फ आई लेंस को चेंज कर सकते हो, दूसरा कोई भी मेथड नहीं होता है। जैसे और सब जितने भी डिफेक्ट ऑफ विजन है वहां पे तो आप आई को, दैट मीन्स ऑप्टिकल्स को यूज करके, चश्मा वगैरह पहन करके आप उसको करेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई भी आपका मेथड काम नहीं करेगा। आपको केवल ऑपरेशन के जरिए अपने आई लेंस को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो सर्जिकल मेथड के द्वारा क्या होता है, आई लेंस को चेंज करके ही केवल आप इस डिफेक्ट ऑफ विजन से क्या कर सकते हो। और ऐसा नहीं हो गया, ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने ऑपरेशन करा लिया, आई लेंस चेंज करा लिया तो एकदम कंप्लीट विजन आपका आ जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि सारा गेम तो हमारे सिलियरी मसल्स पे डिपेंड करता है, और ओल्डर स्टेज में सिलियरी मसल्स क्या होता है, अपने फ्लेक्सिबिलिटी को बिल्कुल लूज कर खत्म कर चुका रहता है। तो उस केस में क्या होता है कि आई लेंस अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है। लेकिन जो हम आर्टिफिशियल आई लेंस को यूज करते हैं, थोड़ी सी वो क्या होता है, विजिबिलिटी को दे देता है, दैट मीन्स पहले से बेटर आपको दिखने लगेगा। यानी कि कंप्लीट विजन तो नहीं आएगा, लेकिन आप अच्छे तरीके से आप किसी चीज को क्या कर पाओगे, थोड़े ठीक ठाक तरीके से देख पाओगे। अब देखो नेचुरल तो नेचुरल होता है, 100% विजन तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, बट ये होता है कि जहां पे कुछ नहीं था उससे फार बेटर आपको आई लेंस चेंज करने के बाद आपको दिखने लगेगा।
तो ये कैटरैक्ट भी हमारे पास एक डिफेक्ट ऑफ विजन था। तो आई होप जितने भी डिफेक्ट ऑफ विजन है उसको मैंने डिटेल में एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया हूं, और हर डिफेक्ट ऑफ विजन को कैसे करेक्ट करेंगे, किस टाइप के डिफेक्ट ऑफ विजन को किस लेंस को यूज करके हम करेक्ट करेंगे, तो मैंने एक एक चीज आज आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं। तो आज का वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली डिफेक्ट ऑफ विजन से रिलेटेड जितने भी आपके मन में डाउट्स होंगे वो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। फर्दर अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।